responsibility of facilitating today's training session regarding eOffice 2.0. So, is anyone of you already using eOffice? No, sir. No. Okay, so I have to start from the scratch. So eOffice के लिए पहले ही आपकी गवर्नमेंट ईमेल बनी होनी चाहिए विद द डोमेन इधर @jk.gov.in और jkeauth.nic.in. आई गेस वो सबकी यहाँ पे बनी होगी. सो वो ईमेल बनने के बाद आपकी मैपिंग होती है इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जिसके लिए आपको एक शीट शेयर करना पड़ता है, EMD शीट. उसमें आपकी जो डिटेल्स है वो फिल होके हमारे पास आती हैं, हम मैपिंग करते हैं उसी हिसाब से. जब मैपिंग हो जाए तो आपको फिर लॉगिन करना पड़ता है. लॉगिन हमें दो तरीक़ों से करना पड़ता है. एक जहाँ पे NIC का नेट चल रहा हो वहाँ पे हम VPN विदाउट VPN लॉगिन करते हैं, एंड जहाँ पे NIC का नेट नहीं हो, प्राइवेट नेट हो लाइक एयरटेल और जियो, वहाँ पे हमें VPN यूज़ करना पड़ता है. मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है. फर्स्ट इज़ निकनेट, जिसमें हम VPN यूज़ नहीं करना पड़ता. उसके लिए ये वेबसाइट है eofficehod.jk.gov.in. आप सबका HOD इंस्टेंस होगा तो आपको HOD यूज़ करना है. फिर जब अगर आपका DC इंस्टेंस में होगा तो इंस्टेड ऑफ HOD eofficedc.jk.gov.in. ये दो वेबसाइट्स हैं. सेक्रेट के लिए आपको eOffice सेक्रेट, बट अभी आपको बस HOD एंड DC का रखना है. इधर यू आर गोना लॉग इन इनटू HOD इंस्टेंस या DC इंस्टेंस. सो DC के लिए eofficedc.jk.gov.in एंड HOD के लिए eofficehod.jk.gov.in. यहाँ पे गूगल सर्विसेज ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ कर रहा होगा. जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मीट, उन सब सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए गूगल अकाउंट. गूगल अकाउंट में लॉगिन करके आप गूगल भी मीट भी चला सकते हो, जीमेल भी चला सकते हो, गूगल फोटोज़ भी एक्सेस कर सकते हो. सेम इस परिचय, आपको गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी होगी, दिस इज सिंगल साइन ऑन परिचय. आप परिचय में लॉगिन करेंगे, आपको हर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज इनसाइड परिचय मिलेंगी. दो तरीके, आप इधर परिचय में ही लॉगिन कर सकते हैं या आप वेबसाइट पे डायरेक्टली लॉगिन करके इस परिचय पेज पे लैंड होके लॉगिन कर सकते हैं. यहाँ पे आपने अपनी जो गवर्नमेंट ईमेल आपका बना है @jk.gov.in और jkeauth, वहाँ से लॉगिन करके आई कंसेंट एंड नेक्स्ट. 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास डिपेंडिंग आपने कौन कौन सा फैक्टर ऑथेंटिकेशन फैक्टर रखा हुआ है. OTP ऑन SMS एंड संदेश, ये हर किसी के पास आएगा. टैप ऑथेंटिकेशन अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर या कोई और ऑथेंटिकेटर यूज़ करेंगे, परिचय ऑथेंटिकेटर एंड टोकन ऑथेंटिकेशन. अभी हम OTP ऑन SMS एंड ऑन संदेश ऐप करके नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे OTP आएगा. लॉगिन कर रहे हैं. मेरा इंस्टेंस अभी eofficedc.jk.gov.in है. मेरी मैपिंग है eOffice सेक्रेट में. सो eOffice सेक्रेट लॉगिन बस एक इंस्टेंस पे करना है. फिर आपका अकाउंट कितने भी इंस्टेंसेस में हो, लॉगिन वन टाइम करना है. बस इंस्टेंस का ये हम आ गए eOffice के होम पेज पे. ये था जहाँ पे NIC का नेट अवेलेबल है और आपको VPN यूज़ नहीं करना पड़ रहा. अब मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ जहाँ पे हमें VPN यूज़ करना पड़ेगा लॉगिन के लिए. वो VPN की जो वेबसाइट है saccess.nic.in. saccess.nic.in. saccess.nic.in.
यहाँ पे सेम गवर्नमेंट ईमेल और पासवर्ड जो आपका है उससे लॉगिन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड OTP ऑन मोबाइल एंड मोबाइल टोकन। हम मोबाइल टोकन और जो ऑथेंटिकेशन ऐप्स क्यों रखते हैं, एग्जांपल अभी का है, मैंने OTP सेंड किया, OTP रिसीव नहीं हुआ, तो वो सब बाईपास करने के लिए हम मोबाइल टोकन या जो ऑथेंटिकेशन ऐप्स है वो यूज़ कर सकते हैं। सेंड OTP, साइन इन होते ही डिपेंड करता है आपने किस VPN के लिए अप्लाई किया होगा, किस इंस्टेंस के लिए किया होगा। E-ऑफिस JK PSU एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, E-ऑफिस JK DC ऑफिस के लिए, E-ऑफिस JK HOD इंस्टेंस के लिए, E-ऑफिस JK सेक्रेटरी इंस्टेंस के लिए। आपने या तो HOD करना है या DC ऑफिस, डिपेंडिंग आपका मैपिंग हुई कहाँ पे है। हम यहाँ पे अभी JK सेक्रेटरी पर क्लिक कर रहे हैं। सेम परिचय पेज पे लॉगिन हो गया, सेम प्रोसेस है, परिचय पे लॉगिन करके E-ऑफिस ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे E-ऑफिस ओपन कर रखा है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है E-फाइल। बस E-फाइल आपके काम की चीज़ है, बाकी जो कैलेंडर, अदर सर्विसेज, PIMS, ये एडमिन्स के लिए आपने E-फाइल पे क्लिक करना है और आप E-ऑफिस के E-फाइल पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है तो, कंफ्यूजन है लॉगिन करने में, कैसे करना है लॉगिन? ये हमारा E-ऑफिस का लॉगिन पेज है, फाइल पेज। रिसीट, फाइल, डिस्पैच एंड DSC, ये चार चीज़ें हैं जो यूज़ आपके हैं। आपको बस ये चार चीज़ें यूज़ करनी है। बाकी जो रिसीव्ड लेटर्स है, डिस्पैच है, ये ज़्यादातर जो डिस्पैच जिनके पास लेटर्स ज़्यादा आती है उनको ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी जिनके पास ऑलरेडी E-ऑफिस के थ्रू लेटर्स आती है उनको बस फाइल एंड रिसीट का काम होता है। हम स्टार्ट करेंगे पहले रिसीट से। रिसीट में पहला ही ऑप्शन है ब्राउज एंड डायराइज इलेक्ट्रॉनिक। ब्राउज एंड डायराइज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कम्युनिकेशन आया, फिजिकल फॉर्म में, कोई पेपर लेके आया, कोई लेटर है, वो आपके पास ड्रॉप कर दिया कि ये किसी की रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर है, कुछ भी है। हमें क्या करना है, इसका PDF बनाना है। PDF आप या तो जो स्कैनर्स होते हैं ऑफिस में वहाँ से बना सकते हैं, या फ़ोन में जो PDF स्कैनर्स आते हैं उनसे इनका PDF बना के आपको अपनी PC में या जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ब्राउज एंड डायराइज इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करना है। ये आपका अपलोड ऑप्शन है, यहाँ से अपलोड करना है। एंड जो आपने अभी डायराइज करके अपनी PC में रखा होगा, जो फाइल रखी होगी, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने फॉर इंस्टेंस अभी एक ऑर्डर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है PDF ओनली लेस देन और इक्वल टू 20 MB। जो PDF होनी चाहिए उसका साइज़ 20 MB से लेस होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है उसका 20 MB से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी फिजिकल फाइल है जिनको आप माइग्रेट कर रहे हैं E-ऑफिस में, तो उसका हम क्या करें? उसका PDF बना के आपको स्प्लिट करने हैं, जितने स्प्लिट्स इसमें हो सकते हैं बट लेस देन 20 MB। एंड देन वो एक एक करके अपलोड करने हैं। वो भी मैं बताता हूँ अपलोड कैसे करने हैं। जो यहाँ पे ये स्क्रीन है इसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। इसमें हम डिटेल्स फिल करनी है। डायरी डेट, आप देखिए डायरी डेट ग्रेड आउट है, मतलब इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। सो डायरी डेट जिस दिन आपने ये डायराइज किया होगा, अपलोड किया होगा, डेट सेम रहेगा, आप इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। देन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें ऊपर रेड एस्ट्रिक है, मीन्स जो ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या है। हम यहाँ पे अभी ऑर्डर लिख रहे हैं, डिपेंडिंग आपके पास कम्युनिकेशन कौन सा रिसीव हुआ है आप उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज, रिसीव डेट, लेटर डेट, रेफरेंस नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये सब फिल कर रहे हैं तो आगे जब आप सर्च करेंगे कोई रिसीट या फाइल, जितने भी आप यहाँ पे मेटा डेटा में ऑप्शंस फिल करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा वो फाइल या रिसीट को सर्च करना।
रिसीव डेट हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मे बी फ्राइडे को किसी ने कुछ ऑर्डर निकाला, आपके पास मंडे को रिसीव हुआ, डायराइज डेट सेम आएगा बट रिसीव डेट 2 दिन पहले का आएगा कि आपने रिसीव कब किया, या 2 दिन बाद का। सेम डिलीवरी बाय, आपके पास रिसीव कैसे हुआ, बाय हैंड, बाय पोस्ट, कोरियर, ईमेल, फैक्स। हम फिलहाल के लिए ईमेल रख लेते हैं। मोड नंबर, सेंडर टाइप, वीआईपी, या मैंडेटरी नहीं है, फिल कर सकते हैं। देन कम्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड अदर्स, ये फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेम एंड डेजिग्नेशन पे ग्रे कलर का एस्टेरिक है। इट मीन्स ईदर नेम और डेजिग्नेशन। कई बार क्या होता है, कोई ऑर्डर होता है, यहाँ पे तो अभी नाम है संजीव वर्मा IAS, उस पर बस डिपार्टमेंट का नाम होता है, जो पर्सनल है उनके नाम नहीं होते, तो आप नेम के बदले डेजिग्नेशन फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी नेम ही फिल करेंगे, संजीव वर्मा। देखिए यहाँ पे संजीव वर्मा IAS, होम डिपार्टमेंट, संजीव वर्मा IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्री पॉपुलेटेड है। जो आप यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आप डेजिग्नेशन फिल करेंगे, जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे वो प्री सेव रहेगा इस पे। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नाम लिखेंगे, वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाएगा कि आपने ये नेम ऑलरेडी एक बार फिल किया हुआ है, तो आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके हाथ आपको जो कम्युनिकेशन बार बार ला रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस बुक कर सकते हैं, इधर सेल्फ के लिए या सेक्शन के लिए। आप सेल्फ के लिए करेंगे, एड्रेस बुक में बस आपको वो शो होगा। सेक्शन के लिए करेंगे, आप जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं उस सेक्शन में हर एक पर्सन को वो चीज़ शो होगी। तो ये आप यहाँ पे ऐड टू एड्रेस बुक कर सकते हैं। एड्रेस हम सिविल सेक्रेटरी रख रहे हैं। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, लैंडलाइन, फैक्स मैंडेटरी नहीं है, बट फिल करेंगे तो आगे इजी हो जाएगा। देन कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। मेन कैटेगरी गवर्नमेंट ऑर्डर, सब कैटेगरी नहीं है। सब्जेक्ट क्या है इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। देन एनक्लोजर और रिमार्क्स है कोई। नीचे 3 ऑप्शन है हमारे पास, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये जनरेट होके हमारी क्रिएटेड, जो यहाँ पे क्रिएटेड द सेक्शन है, इसमें चली जाएगी। देन जनरेट एंड सेंड। अब हमें ये जनरेट करके इस पर फर्दर काम नहीं करना है, हमारे पास आया कम्युनिकेशन, हमें बस ये फॉरवर्ड करना है। हम जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे, ये सीधा हमें सेंड ऑप्शन पे ले जाएगा एंड वहाँ पे हम नाम फिल करके सेंड कर सकते हैं। अब है जनरेट एंड कॉपी। जनरेट एंड कॉपी का क्या यूज़ है, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, अगर कोई आपके पास कम्युनिकेशन है या पुराना रिकॉर्ड है, वो मोर देन 20 MB है, आप क्या कर सकते हैं, जनरेट एंड कॉपी करके जो मेटाडेटा का ऑप्शन है, जहाँ पे मेटाडेटा में हमने जितने भी ऑप्शंस फिल किए हैं वो सेव रहेंगे। एंड जो ये यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस का सेक्शन है, यहाँ पे आप नई फाइल अपलोड कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस सेम रहेगा, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस फिर से फिल नहीं करना पड़ेगा। बट रिमेंबर, जब मैं जनरेटेड कॉपी करूंगा, इस रसीट का एक अलग रसीट नंबर आएगा, जो नेक्स्ट रसीट है उसका अलग नंबर आएगा, रसीट नंबर सेम नहीं होंगे। मैं फिलहाल जनरेट कर रहा हूँ। देखिए, सक्सेस रिसीव दिस ट्रेनिंग TD सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये हमारे पास क्रिएट होके आ गई। इसमें हम बेसिक डिटेल जो हमने अभी फिल की है, ड्राफ्ट इसमें कोई नहीं है, ड्राफ्ट नहीं दिखाएगा, हिस्ट्री इसकी मूवमेंट क्या है, ये अब हमारे क्रिएटेड सेक्शन में है। ये देखिए, कंप्यूटर नंबर इसका जनरेट हो गया जो यूनिक है। हर एक फाइल, हर एक रसीट का कंप्यूटर नंबर यूनिक होता है, आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर नंबर के थ्रू। ये हमारा रसीट नंबर आ गया, आगे कंप्यूटर नंबर, ईयर, देन सेक्शन कौन सा है, ऑफिस ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। मेन कैटेगरी क्या थी, गवर्नमेंट ऑर्डर। सेंडर कौन है, संजीव वर्मा। कब क्रिएट हुई है, रिमार्क्स कुछ नहीं है, आगे PDF है। अब मैं इसको ओपन करके, अगर मैं इसको सेंड करना चाहूँ, सेम जनरेट एंड सेंड करेंगे या जनरेट करके हम सेंड करेंगे, एक ही बात है। हम यहाँ पे सेंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंटरनल एंड अगर किसी के पास एक्सटर्नल रोल हो गया, जो मैं अभी बता रहा था आपको, हमारे पास 4 इंस्टेंसेस है, PSU जो यूनिवर्सिटीज़ है, HOD, सेक्रेटरीट एंड DC ऑफिस।
अब ये इंस्टेंसेस ई ऑफिस के ये बट अलग अलग है। आपको एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में कोई फाइल या रिसीट सेंड करनी है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आपके पास रोल होना चाहिए, इंस्टेंस सेंडर एंड रिसीवर रोल। जिनके पास वो रोल होगा उनको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सटर्नल। इंटरनल में आप अपने डिपार्टमेंट या विद इन जो भी एचओडी या सेक्रेटरी के विद इन जो भी ऑफिस हैं उनमें मैं सेंड कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे एचओडी के सेक्रेटरी के बाहर सेंड करना है एचओडी में, मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे चूज वन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी ग्रेड आउट है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आएंगे इंस्टेंसेस के, डीसी ऑफिस, एचओडी एंड पीएसयू। तो इंटरनल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑल पे नाम लिख रहा हूँ, जस्ट 3 वर्ड्स। श्वेता शर्मा, मैंने बस पहले 3 डिजिट्स लिखे एंड उनका नाम पॉपअप हो गया। इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नोटिफाई थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। जब आप नोटिफाई थ्रू ईमेल और एसएमएस करेंगे, जब उनके पास फाइल रिसीव होगी उनको एक ईमेल भी आएगा गवर्नमेंट मेल पे, एंड जो उनका लिंक नंबर है उस पर एक एसएमएस आएगा, यू हैव रिसीव्ड अ फाइल विद दिस नंबर फ्रॉम दिस यूजर। तो अगर अर्जेंसी है फाइल की, आप नहीं चाहते कि पेंडेंसी रहे, आप उनको नोटिफाई कर सकते हैं जो उस पर काम अर्जेंटली हो जाए। देन सीसी, रिमेंबर जो रिसीट है उसमें आप सीसी किसी को भी कर सकते हैं, फाइल आप सीसी नहीं कर सकते। फाइल सिंगल यूजर को सेंड होगी, जो रिसीट है वो आप मल्टीपल यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। रिमार्क्स में अगर कुछ आप रिमार्क्स रखना चाहते हैं, ड्यू डेट, एक्शन इस पे क्या होनी चाहिए एंड प्रायोरिटी। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी कम्युनिकेशन किस टाइप की है, उसकी अर्जेंसी क्या है। मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, अभी एक्चुअली मैं इस अकाउंट से करूँगा नहीं सेंड। देखिए यहाँ से मैंने सेंड किया, इस पे आ गया सक्सेसफुली सेंड। कंप्यूटर नंबर ये, रिसीट नंबर, सब्जेक्ट क्या था, सेंडर कौन, सेंड टू श्वेता शर्मा एंड कब। अब एक ऑप्शन है, हमने श्वेता को नहीं, हमने किसी और को सेंड करना था, ये गलती से चला गया, हम कैसे कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, अगर उन्होंने अभी फाइल ओपन नहीं की है, यहाँ पे ऑप्शन आता है लास्ट में पुल बैक का। पुल बैक करना है, रिमार्क्स देने हैं कि पुल बैक क्यों की, फॉर ट्रेनिंग पर्पस, वापस सक्सेसफुली पुल्ड बैक। अब जो मैंने रिसीट पुल बैक की, ये कहाँ पे होगा, क्रिएटेड में। ये क्रिएटेड में होगा, जहाँ से अगर मैंने इनबॉक्स से सेंड की होती, इनबॉक्स में वापस आ जाती, मैंने क्रिएटेड से सेंड किए, वापस क्रिएटेड के फोल्डर में आ जाएगी। देखिए मैं क्रिएटेड में चेक करता हूँ, यहाँ पे फाइल वापस आ गई। अब हम इसकी मूवमेंट चेक करते हैं। सेंट बाय, आगे सेंट ऑन दिस, सेंट रिमार्क्स नॉट एप्लीकेबल, पुल बैक। पुल बैक में फाइल उनके पास नहीं रहेगी, लेकिन जो फाइल की मूवमेंट है उसमें आपका नाम आएगा। ये मैं आपको आगे जो ग्रीन नोट होता है उसमें समझाऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों है, पुल बैक करना ज़रूरी क्यों है अगर गलती से फाइल सेंड हो जाए। यहाँ पे मूवमेंट टाइप दिखा रहा है पुल बैक। इनबॉक्स में जो आपके इनबॉक्स जो आपको रिसीट्स रिसीव हुएंगे वो होंगे, मैं आपको ये अकाउंट दिखा रहा हूँ। जैसे मैं रिसीट के इनबॉक्स में जा रहा हूँ, इसमें अभी है नहीं कोई, यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर आप XYZ एंड P देख रहे हैं। ये जो मैं रिसीट क्रिएट कर रहा था, जब मैंने आपको बोला था वहाँ पे आप प्रायोरिटी एंड रिमार्क्स लिख सकते हैं, तो वो इस तरह से शो होंगे। रिमार्क्स आपने अगर कुछ लिखे होंगे एंड प्रायोरिटी मोस्ट इमीडिएट। तो अगर फाइल किसी को रिसीव होगी वो वहीं पे देख सकता है कि इस फाइल या रिसीट की प्रायोरिटी रखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट फाइल है। तो हम एक फाइल ओपन करेंगे, सॉरी रिसीट ओपन करेंगे। पर कॉपी, सेंड, मूवमेंट, इनिशिएटेड एक्शंस, जनरेट एक्नॉलेजमेंट, वेव ड्राफ्ट एंड अटैच। कॉपी मींस हम जनरेट एंड कॉपी जो ऑप्शन कर रहे थे जिसमें मेटा डेटा पूरा सेव रह रहा था,
हम वो यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने एक रिसीट क्रिएट की, हमने उसमें जनरेट कर दिया, जनरेटेड कॉपी नहीं किया, अब उसको ओपन कर सकते, कॉपी करके हमारे पास सेम जो हमने उसमें मेटाडेटा फिल किया हुआ था वो ऑलरेडी फिल्ड है, एंड हम यहाँ से दूसरा फाइल इसमें अपलोड कर सकते हैं। सेंड अगेन आपने जनरेट कर दी, सेंड पे क्लिक करके आपके पास सेंड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे नाम फिल करके सेंड कर सकते हैं। मूवमेंट, आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। सेंड बाई HOD रिसीवर, इसमें जो लेटेस्ट होता है वो टॉप पे आता है। HOD रिसीवर ने ये क्रिएट की है 13 को, भेजी है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग को, देन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग ने आगे संदीप को फॉरवर्ड किया। इस तरह आप जो रिसीट है उसकी फाइल की या मूवमेंट देख सकते हैं। देन इनिशिएटेड एक्शंस, इस पर क्या क्या एक्शंस हुए हैं। स्टेटस पुट इन अ फाइल, इन्होंने ये पुट किया फाइल में, आप यहाँ पे एक्शन भी देख सकते हैं एक रिसीट पे क्या क्या एक्शन हुआ है। जनरेट एक्नॉलेजमेंट, वेव ड्राफ्ट एंड अटैच। जनरेट एक्नॉलेजमेंट, आप एक्नॉलेजमेंट जो आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, इधर आप उनको कंप्यूटर नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर नंबर है आपकी रिसीट का, आप आगे चल के इस कंप्यूटर नंबर से वो सर्च कर सकते हैं फाइल, या आप उनको एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि दिस इज दिस एक्नॉलेजमेंट, आपकी योर लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशंस, प्लीज रेफर टू कॉरेस्पॉन्डेंस कंप्यूटर नंबर दिस। ये सेंड लेटर करके अगर आपके पास ईमेल के थ्रू आई है तो आप ईमेल उनके वापस कर सकते हैं कि ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है। डायराइज इनबॉक्स क्रिएटेड एंड सेंड। अब क्लोज्ड, अब आपके पास कोई कम्युनिकेशन बोला था जब हमने पुल बैक किया था, जी जी, तभी पुल बैक कर सकते हैं जब उसने फाइल नहीं देखी हो। अगर उसने फाइल देखी हो तो पुल बैक ऑप्शन हट जाएगा, फिर हम विड्रॉ कैसे करेंगे? आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने आपको ऐसे कोई रसीद सेंड किया, आप उसको वापस, लेकिन मूवमेंट में नाम आ जाएगा। मूवमेंट में अगर पुल बैक करेंगे वहाँ पे पुल बैक का ऑप्शन आएगा कि हाँ उन्होंने पुल बैक किया, अभी आगे से सीन नहीं हुई है। बट अगर आप उनके थ्रू वापस सेंड करा सकते हैं तो जैसे इसमें मूवमेंट थी उसमें सेम मूवमेंट आ जाएगी कि HOD रिसीवर पर्सनल सेक्शन ने फाइल सेंड की डेमो डिपार्टमेंट को, फिर डेमो डिपार्टमेंट ने वापस यहाँ पे संदीप की जगह HOD रिसीवर आएगा कि उन्होंने वापस सेंड की, बट मूवमेंट में ऑप्शन आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। पुल बैक नहीं, पुल बैक पे भी आ जाएगा, बट पुल बैक पे आ जाएगा कि उन्होंने पुल बैक किया, आगे वाले ने अभी देखी नहीं थी। बट अगर आप जो उनको कॉल करके जैसे भी आप वापस मंगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका मूवमेंट आ जाएगा कि आपने उनको सेंड किया, उन्होंने वापस आपको सेंड की, ये मूवमेंट था। अब क्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल आज की मीटिंग नोटिस थी, आपके डिपार्टमेंट्स में मीटिंग नोटिस गई होगी कि 16 को आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना है, उसमें फर्दर कोई एक्शन नहीं चाहिए था, आपके पास रिसीव हुआ, आपको क्लोज करना था। उसमें क्या है, आप जो भी आपके पास इनबॉक्स, अभी इनबॉक्स में अगर कोई रिसीट यहाँ पे होता, उस पर सीधे ऊपर एक ऑप्शन आता है क्लोज का, हमें वो रिसीट ओपन करके क्लोज करनी है, एंड वो हमारे क्लोज में आ जाएगी कि मैंने कौन कौन सी देखी। जैसे मैंने ये एक रिसीट है, ये मैंने क्लोज की है। अब मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो इसके लिए ओपन का ऑप्शन भी है, रीओपन रिसीट। हमें रिमार्क्स देने कि हमें ये रिसीट ओपन क्यों करना है। रिसीट में अभी तक कोई क्वेश्चन? हमने फाइल बनाई, उसको सर्च कहाँ पे करेंगे? मान लो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होंगी। जी सर, यहाँ पे रिसीट में ऊपर एडवांस सर्च का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं ये कंप्यूटर नंबर उठा रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करके एडवांस सर्च में जा रहा हूँ। यहाँ पे एडवांस सर्च में ऊपर 3 ऑप्शन है, एक तो फाइल है, देन रिसीट एंड देन इशू। मैंने रिसीट सर्च करना है, सो मैं रिसीट पे कंप्यूटर नंबर पे पेस्ट करके यहाँ पे आप सर्च रिसीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर रिसीट में सर्च किया कंप्यूटर नंबर, यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक तो 5864216 PS सेक्शन APD प्रमोशन।
लोकेशन क्या है, एक ही है, फाइल इनबॉक्स में है, डेमो टेस्ट में, ट्रेनिंग 2 एंड सेंटर कॉन रियाज अली भट्ट ऑफिस ऑफ ट्रेनिंग, ये आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। अब अगर फाइल आपने बनाई है या आप हायरार्की में है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कभी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल क्रिएट कर दी एंड जो मेरे ऊपर हायरार्की में है उनको वो फाइल चाहिए होगी एंड मैं लीव पे हूँ, तो उनको वो फाइल अपने पास चाहिए, उनको कुछ काम है उस पर। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हायरार्की में, हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे पुलअप का ऑप्शन कर सकते हैं। पुलअप मीन्स ये फाइल इनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आएगी, बट ये तब करना है जब आप हायरार्की में है, दूसरे जो आप जहाँ से आप पुलअप कर रहे हैं, या आपको उस फाइल की अर्जेंसी एंड आपने रिटर्न में दिया है कि हाँ मुझे ये फाइल चाहिए, सो आई एम पुलिंग इट आउट। पुलअप कोई भी कर सकता है कि साथ खाली जो हायरार्की में है। हायरार्की में जो हायर ऑप्शन होगा वही पुलअप जी, जी। कि जो नीचे कोई कलर होगा वापस लेकर खुद ही। नहीं, नीचे जो हायरार्की में होंगे वो वापस अपने पास नहीं ले सकते, जो ऊपर जिनको रोल दिया होगा वही पुलअप कर सकते हैं, अपने पास फाइल ला सकते हैं। जैसे मैंने फाइल मार्क की हो, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई है जी मैंने किसी को वो सेंड कर दी जी, जी। अब 3-4 सेक्शन से आप किसी को अपना अपना ये देना है उस पे फाइल पे, जी जी। तो अब मुझे पता नहीं है वो किस टेबल पे फाइल है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पे कंप्यूटर नंबर से सर्च करना है अच्छा, वो आपको, फाइल भी दिखेगी इसमें? वो आपको अपने, इससे पहले ई ऑफिस में क्या था, ई ऑफिस में आप अपने डिपार्टमेंट में जितनी भी फाइल्स है उनको सर्च कर सकते थे। जी, जी। कोई आपके पास आया, उन्होंने दे दिया नंबर कि मैंने ये फाइल डिपार्टमेंट में कभी पुटअप की थी, आप देखिए अभी कहाँ पे है, तो हम फाइल नंबर डाल के हमें दिख जाता था कि डिपार्टमेंट में किस सेक्शन में है। हाँ। अब इसमें एक यहाँ पे ऊपर देखिए पी सेक्शन, ई सेक्शन, पी मीन्स फिजिकल, अब फिजिकल तो इसमें है नहीं, एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मीन्स आपका जो सर्च करने का हायरार्की है, सॉरी मतलब सर्च करने की परमिशन है वो विद इन सेक्शन है, आउटसाइड सेक्शन आप कोई भी फाइल आप सर्च नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको ये सेक्शन हटा के डिपार्टमेंट या आउटसाइड रखना है तो उसके लिए आपको अपने एचओडी से लेटर लानी है कि मेरे पास ऐसे काम होते हैं कि मुझे जो, फॉर एग्जांपल सीआरयू में जो होते हैं उनके पास आते कि उन्होंने फाइल आगे सेंड कर दी, कल को उनके पास वापस आ जाता है कि हमें इस फाइल की लोकेशन बता दीजिए, हमने यहाँ पे फाइल एक ड्रॉप की थी, उसका हमें बता दीजिए वो भी किस सेक्शन में। अगर उनके पास सिर्फ ये सेक्शन का ऑप्शन होगा वो फाइल सर्च नहीं कर पाएंगे, वो बस अपने सीआरयू के जो सेक्शन डिपार्टमेंट होगा तब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट होगा तो वो विद इन डिपार्टमेंट जहाँ पे भी फाइल हो वो सर्च कर सकते ऑप्शन हैं, है। वो ऑप्शन है, बट उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए, आपको एचओडी से लेटर लानी है, ईमेल करना है कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए, मैं डिपार्टमेंट में फाइल से सर्च कर सकता हूँ। अभी आप बस सेक्शन में सर्च कर सकते हैं अपनी फाइल। सो ये अभी मेरे ट्रेनिंग सेक्शन में ही है, तभी मैं ये फाइल सर्च कर पा रहा हूँ। ये पुलअप जो है इनग्रेड जो सबऑर्डिनेट होगा उससे होगा कि इसमें अलग होती होगी तब भी पुलअप नहीं, पुलअप हम उनको ही ऑप्शन दे रहे हैं जो हायरार्की में सबसे टॉप पे है। जी जी। उसके नेक्स्ट सबऑर्डिनेट बी है और उसका सबऑर्डिनेट नहीं, वो सी से भी पुलअप कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो सी से भी पुलअप कर सकते हैं। नहीं, वो इशू नहीं है कि इसमें बीच में जब बी है तो बी से ही कर सकते हैं और बी सी से नहीं, वो नहीं है। आप ए सी से पुलअप कर सकते हैं, जी हायरार्की होंगे वो पुलअप कर सकते हैं। जब मैं रिसीट क्रिएट कर रहा था मैं आपको बता रहा था कि आप जितना उसमें सर, मेटा डेटा में, रिसीट वाली फाइल में एडवांस में जाने के बगैर हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं? उसके लिए रोल होना चाहिए आपके पास, जो पहले होता था। एग्जैक्टली जो पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ अब इसमें होता है लेकिन एडवांस में होता है, नॉर्मली अब नहीं होता है। नहीं, विदाउट रोल किसी के पास ऑप्शन नहीं होगा। नहीं आता है सर, एडवांस में जाके जब हम सर्च करते हैं वहाँ पे जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, आप सब चेक कीजिए। लेकिन नॉर्मली जैसे हमारे पास रिसीप्ट आता था उसमें जो पीडीएफ अटैच होती थी वो डाउनलोड हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती है। हमें 5-6 दिन का पता है, उसके बाद क्या यहाँ होता है पे- सर, आपने वो भी मत लीजिए। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, नहीं प्रिंट करेंगे सर, पीडीएफ का डाउनलोड का ऑप्शन। आगे जो पीडीएफ का आइकन आता है उस पर क्लिक करके, बिल्कुल सर। नहीं मैं इस प्रिंट की बात कर रहा हूँ, ये प्रिंट ऑप्शन उन्हीं के पास होगा जिनके पास रोल होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड की बात कर रहा हूँ सर। जैसे पहले रिसीट आता था या फाइल आती थी उसमें जो पीडीएफ अपलोड किया होता था, जो वो यहाँ पे direct आगे, हाँ बिल्कुल, आप कोई भी फाइल खोले सर, उसके आगे विजिबल होता था फीड अटैचमेंट। एग्जैक्टली। अब आप वो वाला खोल ये खोल लीजिए, बिल्कुल इसमें हम डाउनलोड कर सकते थे पहले।
लेकिन अब नहीं आता है डाउनलोड का ऑप्शन, तो मैं वही बता रहा हूँ, वो अब वो डाउनलोड एडवांस में आता है। जो यहाँ पे रोल्स दिखाए हैं, हाँ सर, साइनर, रोल, MIS, एडमिन, ऑफिसर, ड्राफ्ट साइनर, डाउनलोडर, जो ये डाउनलोडर का ऑप्शन है, ये डाउनलोडर ऑप्शन जिनके पास होगा वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये कब से हुआ सर डाउनलोड का? ये जब से ये ऑफिस 7.2 आया, तब से ही सेक्शन का भी ऑप्शन आया कि आप विद इन सेक्शन सर्च कर सकते हैं। एंड तब से ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंट करके फिर फायदा ही नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब आप कोई फाइल प्रिंट कर सकते हैं। तो तभी से ये फाइल, एक तो डाउनलोडर का ऑप्शन एंड सेक्शन का ऑप्शन, ये तभी से हटा दिया। अब जिनको भी ये ऑप्शन चाहिए उनको लेटर लिखनी पड़ती है कि हमें ये ऑप्शन चाहिए, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि इनके पास ये रोल है, तो अगर कहीं पे डाउनलोड हुई है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यस सर। ठीक है। सो दिस वाज रिसीट। अगर रिसीट में और कोई क्वेश्चन है तो रिसीट में जब हम सर डायराइज करते हैं उस वक्त हम अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे या उस साइड? नहीं, जहाँ से आपको लेटर रिसीव हुआ है उनका नाम लिखना है। डायराइज तो हम कर रहे हैं जी। इसलिए हमें अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखना है सर। नहीं, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आता है अपने डिपार्टमेंट का नाम। डायराइज देखिए, हम कर रहे हैं सर। ब्राउजर एंड डायराइज करेंगे। अपना नाम ही यहाँ पे कंटैक्ट डिटेल्स में उनका नाम लिखना है जिनके थ्रू ये लेटर आई है। सर डायराइज से हम कर रहे हैं ना, हमें बस वहाँ से लॉगिन तो आपका ही है ना। सी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। देखिए, जब ये बेसिक डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने डायराइज कर दी अचल सेठी, इन्होंने फॉरवर्ड कर दी है किसी को कम्युनिकेशन, आपको आपके पास फिजिकल फाइल रिसीट आया, आपने डायराइज करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। जिनके पास आप भेज रहे हैं उनको कम्युनिकेशन क्या आना चाहिए, किसके एंड से कम्युनिकेशन है। एग्जैक्टली जो यहाँ पे फ्रॉम रियाज अली भट्ट है, ये वहाँ पे उन्होंने डायराइज करने में लिखा है फ्रॉम रियाज अली भट्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ से मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लेटर जहाँ से आई है यहाँ पे उनका डिटेल होना चाहिए कि जो ये रिसीट लेटर हुआ है यहाँ पे उनकी ये नेम होना चाहिए, ना कि जो डायराइज कर रहा है। ये जो नहीं, ये तो डायराइज भाई अपने आप आ जाता है। लॉगिन है ना आपका। लेकिन हम कर रहे हैं ना सर, डायराइज वहाँ से मत हो रहा है। ये डायरेक्ट एचओडी रिसीवर जो है, ये हमारा नाम है, यहाँ पे ऊपर एचओडी रिसीवर जो नाम है, ये फिल करने का कहीं पे ऑप्शन नहीं आ जाता है। जो एचओडी रिसीवर है ये हमें डायराइज करने के टाइम पे ये कहीं पे एंटर नहीं करना पड़ता, ये अपने आप कंप्यूटर जनरेट करता है कि ये किसके अकाउंट से डायराइज हुई है। बट नाम अपना लिखना है ना वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे नाम कहीं पे नहीं लिख रहा है। मैंने डायराइज कर दी, मुझे कहीं पे ऑप्शन नहीं आया अपना नाम लिखने का। मैं कहता हूँ यहाँ पे सर, यहाँ पे। नहीं, देखिए यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, वो आप जो आपको कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, किनके एंड से रिसीव हुआ है, उन पे नाम किसका है वो लिखना है यहाँ पे, ना कि अपना नाम लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे वहीं से वहाँ से receive। सेम यहाँ पे पूरा कंटैक्ट डिटेल्स मीन्स जो यहाँ पे कंटैक्ट है कौन है। देखिए, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अदर्स, नेम या डेजिग्नेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे अपना नाम लिखना होता तो इतना ऑप्शन होता ही नहीं। हम जैसे अभी पुल अप कर रहे हैं अकाउंट से कि डायराइज बाय एचओडी रिसीवर, वो पूरा पुल अप कर लेते कि हाँ डायराइज हमने किया, तो पूरा वही नाम आ जाता। आप किस सेक्शन में, आपकी डेजिग्नेशन क्या, आपका नाम क्या है। ये सब जो डायराइज डायराइज बाय अलग चीज़ है और जो रिसीव हुए हैं उनका कंटैक्ट डिटेल्स अलग है। देखिए, कंप्यूटर नंबर ये है, नेचर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक, मेन कैटेगरी क्या है, फ्रॉम। जो ये कम्युनिकेशन है ये किन के एंड से है, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग के लिए नाम रखा है रियाज अली भट्ट, बट यहाँ पे नाम होना चाहिए अचल सेठी। ये जो डायराइज बाय है ये कंप्यूटर अपने आप से रिसीव कर लेता है, अपने आप पिक कर लेता है कि किनके अकाउंट से डायराइज हुआ है, ताकि अगर आगे जो पर्सन देखे उनको पता चले कि ये कम्युनिकेशन आया किनके पास था। अब हम आ जाते हैं फाइल की तरफ। नेचर है इलेक्ट्रॉनिक, टाइप नॉन सिंगल फाइल सिस्टम। जैसे फाइल कवर्स होते हैं फिजिकल, सेम वही पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ J&K। ये आपके डिपार्टमेंट का नाम होगा यहाँ पे J&K इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड आपका कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन से फाइल
जनरेट हुई है। फाइल नंबर डिपेंडिंग आपके जो डिपार्टमेंट ने ईएमडी फिल किया होगा, फाइल हेड फिल किए होंगे, उसमें उन्होंने कितने डिपार्टमेंट्स को कितने सेक्शंस रखे होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे बेसिक हेड, सेकेंडरी हेड, प्राइमरी हेड, टर्शियरी हेड बन जाते हैं। देन ईयर एंड फाइल कोड, ये सब जो आपके डिपार्टमेंट ने फिल किए होंगे आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का शो नहीं हो रहा, चूज वन आ रहा है सब में, इसका मतलब आपके डिपार्टमेंट ने अभी फाइल हेड टेम्पलेट सेंड नहीं किया और वो फिल नहीं हुआ है। तो अगर आप ऐसा इशू है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइल है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हम फाइल्स क्रिएट कर सकें। देन डिस्क्रिप्शन क्या है फाइल का, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, मेन कैटेगरी, देखिए डिस्क्रिप्शन पे रेड एस्ट्रिक है, मीन्स ये फिल करना ही करना है, सेम विथ फाइल जो फाइल का बेसिक हेड है। देन मेन कैटेगरी फिल नहीं करना, सब्जेक्ट कैटेगरी डिपेंडिंग, रिमार्क्स, प्रीवियस रेफरेंसेस अगर इस फाइल के हैं, लेटर रेफरेंसेस अगर कोई है, लैंग्वेज एंड कंटिन्यू वर्किंग। हम कंटिन्यू वर्किंग पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, प्रोसीडिंग विद दिस विल क्रिएट ए न्यू फाइल विच कैन नीदर बी डिलीटेड नॉर इट्स नंबर बी एडिटेड, डू यू वांट टू प्रोसीड। ई ऑफिस में जो भी फाइल क्रिएट होती है वो डिलीट नहीं होती। तो अगर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए कि आपने डिटेल जो है वो ये एडिट कर सकते हैं, बट इसका जो फाइल नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। हम प्रोसीड करेंगे। फाइल डेमो टेस्ट 11 डेमो डिपार्टमेंट फॉर ट्रेनिंग सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब जो ये फाइल क्रिएट हुई है ये कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली ये क्रिएटेड में होगी, क्योंकि हमने अपने एंड से क्रिएट किया तो ये डायरेक्टली क्रिएटेड के फोल्डर में चली जाएगी। लेफ्ट साइड में सेम फाइल पे ग्रीन नोट, येलो नोट, नोटिंग एरिया एंड राइट साइड पे कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया। हम पहले लेफ्ट साइड का देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, ग्रीन नोट एंड येलो नोट का। देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल जनरेटेड है, क्योंकि फाइल्स डिलीट नहीं होती है तो ऐसे बार बार फाइल क्रिएट करना इट्स क्रिएटिंग ए जंक इन योर अकाउंट, और उस पर फाइल डिपेंडेंसी आ जाती है कि आपकी इनबॉक्स या आपकी क्रिएटेड में फाइल्स है वो अभी तक क्लोज क्यों नहीं हुई अगर उन पर काम नहीं चल रहा। हम यहाँ पे नोट नंबर 1 हमने लिखा, अप्रूवल इज ऑन पेज नंबर 1, आगे डेट विथ नेम। आप कोई भी ग्रीन नोट सेंड करेंगे उस पर एक तो आज का डेट विथ नेम आगे सेंड होगा। इवन तो अगर आप ग्रीन नोट नहीं भी लिख रहे हैं, ब्लैंक नोट लिख रहे हैं, उस ब्लैंक नोट पे भी आपका डेट एंड नेम, यहाँ पे नोट 1 अप्रूवल इज ऑन पेज नहीं होगा, बस नोट 1 डेट एंड आपका नाम। सो अगर आप जो आपने बात कही थी कि हम पुल बैक कर सकते हैं, अगर आप फाइल में आगे सेंड करें, उन्होंने फाइल ओपन की है, आप वो वापस कर रहे हैं तो नोटिंग में आपका नाम आएगा। इवन दो आपने वापस मंगाई, नोटिंग में पहला आपका नाम आएगा कि आपने सेंड किया, देन उन्होंने वापस सेंड किया, उन्होंने ब्लैंक नोट किया, पहला नाम आपका आएगा, दूसरा नाम उनका आएगा, और नोटिंग में विजिबल होगा कि आपने फाइल कहीं सेंड की थी और उन्होंने वापस आपको सेंड की। तो ये था, अगर हम पुल बैक नहीं करेंगे, हम ऐसे ही वापस फाइल मंगाएंगे कि आप वापस सेंड कर लीजिए। अब अगर हम पुल बैक करते हैं तो जो ग्रीन नोट है वो सेव रहेगा, वो आप आगे एडिट कर सकते हैं। ग्रीन नोट एक बार सेंड हो गया, ये हम डिलीट नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का। तो जब भी आप ग्रीन नोट सेंड करें, पहले क्रॉस चेक करें कि जो ग्रीन नोट है करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ग्रीन नोट में कोई भी ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का। सेम एज फाइल, जैसे फाइल डिलीट नहीं होगी, सॉरी एडिट हो सकता है, एडिट नहीं होगा, एडिट भी नहीं होगा। एडिट नहीं हो। एक बात देखिए, ये नोट सेंड हुआ है शरद खुरू के एंड से, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, ना ही डिलीट करने का कोई ऑप्शन। अब आपको रेफरेंसिंग के लिए अगर आगे नोट सेंड करना है कि आप ये चेक कीजिए इसमें कोई एडिटिंग तो नहीं करनी, इसमें कुछ और रेफरेंसिंग तो नहीं देनी, उसके लिए ग्रीन नोट है, सॉरी येलो नोट है। देखिए ये नोट 1 है, ये सेंड हो गया, इसमें एडिट नहीं कर सकते, आप ऐड येलो नोट कर सकते हैं। येलो नोट में क्विक नोटिंग, सेव,
कंफर्म, डिस्कार्ड एंड वर्जन। इसमें मैं कुछ भी टाइप करूंगा, देखिए ऊपर रेड कलर बन के लास्ट सेव्ड दिस एट 12:54 PM। इसका मतलब है जो भी आप नोट लिख रहे हैं वो ऑटो सेव हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कितना टाइम ले रहा है, बट नोट ऑटो सेव हो रहा है। मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया, मैंने छोड़ दिया। मैं अगर फाइल क्लोज करूंगा, देखिए अगर मैंने किसी और पीसी पे लॉगिन किया, घर पे मैं काम कर रहा था, यहाँ पे बंद हो गया, मैं सेम फाइल ओपन करूंगा, देखिए नोट अभी भी वैसा ही है। सो नोट ऑटो सेव होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि नेटवर्क लैग की वजह से नोट सेव नहीं होते, तो इसमें ऑप्शन आ जाता है सेव करने का। यहाँ पे सेव आप मैनुअली कर सकते हैं, आप टाइप कर रहे हैं साथ साथ सेव भी कर रहे हैं। आगे कंफर्म का ऑप्शन। अब आपने ग्रीन नोट लिखा, आपने आगे किन्हीं को सेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ए पर्सन से बी पर्सन को आपने येलो नोट सेंड कर दिया। उन्होंने देखा कि हाँ नोट ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, वो कंफर्म कर सकते हैं। एक बार कंफर्म हो गया, ये ग्रीन नोट में चेंज हो जाएगा। देन आप वापस सेंड करेंगे, आपका नाम आएगा। येलो नोट में वर्जन 1 वर्जन 2 आएगा, नाम नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके कितने वर्जन बने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आगे मुझे फाइल सेंड रिसीव हुई है, मुझे पर्सन ए ने सेंड की है, मैं पर्सन बी हूँ, उनने ग्रीन नोट भेजा है, मैंने कंफर्म कर दिया यहाँ से कि हाँ उन्होंने जो नोट लिखा है वो सही है। नाम किनका आएगा? एग्जैक्टली जो कंफर्म करेगा नाम उनका ही आएगा, चाहे पर्सन ए ने कितना भी लिखा हो, क्या भी लिखा हो। जो पर्सन बी कंफर्म करेगा नाम नोट पे उनका ही आएगा, पर्सन ए का नहीं आएगा जिन्होंने लिखा है। तो ये आप खास ख्याल रखिए कि जब आप नोट कंफर्म कर रहे हैं नाम आपका ही आएगा। फिर अगर नाम में कुछ नोटिंग में कुछ यहाँ वहाँ इशू होता है तो वो आपके नाम पे कि हाँ आपने नोट कंफर्म किया या ग्रीन नोट जो भी है, तो नाम आपका आएगा। देन डिस्कार्ड, आपने देखा कि नहीं ये ग्रीन नोट नहीं चाहिए हमें, मुझे बस इन्फो के लिए था, आप डिस्कार्ड करके डिस्कार्ड कर सकते हो और ग्रीन नोट येलो नोट डिलीट हो गया। अगर कंफर्म कराने की जरूरत नहीं, खुद ही भेज देंगे फाइल, तो ऑटोमेटिक नहीं है इसमें ग्रीन नोट में चेंज होगा। नहीं, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक येलो नोट। पहले तो येलो नोट में हम लिखेंगे नोट, जी जी फिर वहीं पे कंफर्म करेंगे वो ग्रीन नोट में आ जाएगा। हाँ, देखिए मैं अभी येलो नोट कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, मैंने कंफर्म कर दिया। Do you want to confirm this yellow note to green note? Once confirmed, this version of the yellow note will become the contents of the green note, and it can't be changed back to a yellow note. Yes, ये green note में change हो गया। इसके बाद आप सेंड कर सकते हैं, नाम आपका ही आएगा कि हाँ आपने ग्रीन नोट भेजा। येलो नोट हम इसलिए भेज रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपका रफ वर्क है, एग्जैक्टली आपका हायर बोल रहे हैं कि इसमें ऐसे नोट लिख लीजिए और मुझे एक बार सेंड कर देना। अब आप फिजिकल फाइल का प्रिंट निकाल के उनके पास ले नहीं सकते कि हाँ सर मैंने ये नोट लिखा, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। आप येलो नोट में लिखेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे, सर मैंने येलो नोट में लिखा है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कुछ और एडिटिंग तो नहीं करनी। उनको लगा कुछ एडिट करना है, वो आपको वापस येलो नोट में ही भेजेंगे कि इसमें ये एडिटिंग करके हो गया आपका। एडिट करके भी भेज सकते हैं। हाँ, एडिट कर, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप एडिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो जी जी जी, मतलब वो तो कर सकते हैं ना एडिटिंग, वो भी एडिटिंग कर सकते हैं, अपने एंड पे एडिटिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वापस आपको ही भेज के बोला कि नहीं आप ही एडिटिंग कर दीजिए, इसमें ऐसा ऐसा वो एट इज ओवर उसको कंफर्म कर सकता है। हाँ, कंफर्म आप भी कर सकते हैं, कंफर्म वो भी कर सकते हैं, एडिट आप भी कर सकते हैं, एडिट आप वो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एडिट कौन कर रहा है, कंफर्म कर रहा है उनका नाम आएगा। देन येलो नोट वापस आएगा, उन्होंने देखा कि हाँ सब ठीक है, उन्होंने कंफर्म कर दिया, येलो नोट ग्रीन नोट में चेंज हो गया, उन्होंने आगे सेंड कर दिया, ग्रीन नोट कंफर्म हो गया, उनका नाम आ जाएगा। तो सर पहले इसमें वेलो नोट ही बनाना है, जब वो पूरा कंफर्म हो जाएगा तब वो ग्रीन में खुद चेंज हो जाएगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जो ग्रीन नोट जब तक आप आगे सेंड नहीं करेंगे तब तक फाइल वही पे है। अगर ये आपका रोल आपने ग्रीन नोट बना के सेंड कर दिया, मींस ग्रीन नोट कंफर्म हो गया, वो डिलीट नहीं ग्रीन होगा। नोट को हम येलो में चेंज नहीं कर सकते। नहीं यही तो मसला है। येलो को green सर पानी मिलेगी सर थोड़ा वाटर ना इनस क्या मन चीज़ें क्या इंतजाम है वाटर मुझे नहीं पता है। ओके सर येलो नोट हम
रेफरेंसिंग के लिए रखते हैं कि आप देख लीजिए अगर येलो नोट इसमें कुछ एडिट करना है। येलो नोट कंफर्म नहीं होगा बट उसके वर्जन्स आएंगे। मैंने येलो नोट लिखा, मैंने आपको सेंड किया, मेरा वर्जन 1 आएगा। आपने येलो नोट लिख के वापस मुझे सेंड कर दिया कि इसमें ये कीजिए, आपका वर्जन 2 आएगा। देन आप वो प्रीवियस वर्जन उसके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या एडिटिंग हुई है अनटिल वो येलो नोट है। ग्रीन नोट में कंफर्म हो गया तो वो ग्रीन नोट कंफर्म हो रिकॉर्ड गया। रहता है इसमें। हाँ, मैंने ये सेव कर लिया। अब अगर मैं इनको ऐसे ये फॉरवर्ड करूंगा तो इस पे एक तो नोट नंबर 2, नीचे आज का डेट और HOD रिसीवर जिनका अकाउंट है उनका नाम ग्रीन नोट में आ जाएगा और ये डिलीट नहीं होगा। अब ग्रीन नोट में आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर ऑलरेडी नोटिंग लिखी हुई है वर्ड में, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड है वर्ड के साथ, तो जो भी आप वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे या वर्ड में लिखेंगे तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है फॉर्मेट। अब ग्रीन नोटिंग में क्या होता है, ग्रीन नोटिंग में रेफरेंसिंग, लाइक आपको ग्रीन नोट में कोई पेज रेफरेंस करना है, जैसे हम स्टिकी नोट्स रखते हैं फाइल पे कि रेफर टू पेज नंबर दिस और दैट। ये कॉरेस्पॉन्डेंट साइड है, इसमें अभी एक रिसीट अटैच है जिसके पेजेस 2 है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी 2 पेजेस है, इसमें 100 पेजेस है। मुझे पेज नंबर 99 या 98 पे एग्जैक्टली हाइपर लिंक करना है। मैं वो कैसे करूँगा, यहाँ पे ऊपर TOC मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें आपको दिखा देगा कि रिसीट्स कितने हैं, ड्राफ्ट्स कितने हैं, इसमें अटैच क्या है। रिसेंट मीन्स जो रिसेंटली इसमें रिसीट अटैच हुआ है वो आएगा। ऑल जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में रिसीट्स अटैच है वो प्रीव्यू में ओपन होंगे। देन प्रीवियस नोट्स जितने भी इसमें नोटिंग है। ड्राफ्ट लिस्ट, इसमें कितने ड्राफ्ट से देखिए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल ये साइंड है, अप्रूव्ड बाय श्वेता शर्मा, ये ड्राफ्ट हम आगे देखेंगे। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट क्या है, रेफरेंसिंग। अब अगर मुझे रेफरेंसिंग करनी है, पहले मुझे रेफरेंसिंग देखना है, मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट साइड पे रेफरेंस करनी है या नोटिंग में रेफरेंस करनी है। मुझे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट साइड रेफरेंसिंग में लेनी है या नोटिंग लेनी है। हम पहले कॉरेस्पॉन्डेंट साइड का देखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑल करके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में कंटेंट्स है वो प्रीव्यू में ओपन किए हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्लीज रेफर टू पेज नंबर, क्योंकि इसमें भी 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 2। अब मैं हाईलाइट करूंगा डिपेंडिंग ऑन मुझे कितना हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 2 में हाईलाइट करूंगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में आइकन दिख रहा है आपको, रेफरेंसिंग डिसेबल्ड, क्योंकि अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया है। जो ही मैं हाईलाइट करूंगा रेफरेंस एनेबलिंग हो जाएगी। इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे दिखा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि मैंने अभी ऑल में कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन की है। यहाँ पे मैं चूज पेज नंबर 2 ही पेज है, तो पेज नंबर 2 ओके। देखिए पेज नंबर 2 हाइपर लिंक बन गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, पेज नंबर 2 ओपन हो गया। सेम विथ नोटिंग, अगर मुझे नोटिंग में रेफरेंसिंग करनी है तो यहाँ पे ऑल के बदले प्रीवियस नोट्स ओपन करने हैं। यहाँ पे सेम इसमें अभी नोट एक ही है तो नोट नंबर 1, इस पे मैं रेफरेंसिंग करके अभी कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन किया था। अब मैंने नोटिंग ओपन किया तो नोटिंग का ऑप्शन है, देखिए नोट नंबर 1 एंड पैराग्राफ। नोटिंग में हम एक तो नोट नंबर भी रेफरेंस कर सकते हैं एंड उसमें पैराग्राफ्स कितने हैं वो पैराग्राफ्स भी हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ये मैंने देखिए नोट नंबर 1 में मैं क्लिक करूँगा, नोट नंबर 1 ओपन हो जाएगा। इसमें एक ही पैराग्राफ है इसीलिए येलो फर्स्ट पैराग्राफ पे है। अगर मैं इस नोटिंग में पैरा 3 करता तो थर्ड पैराग्राफ पे येलो जो हाईलाइट है वो आ जाता कि ये वाला नोटिंग रेफरेंसिंग में। देन सेम मूवमेंट हम फाइल की देख सकते हैं। शरद खोरू ने 2/8/2023 को क्रिएट की है, श्वेता शर्मा को भेजी है एंड वहाँ से फिर पुल बैक की है। ये पुल बैक का ऑप्शन है, उन्होंने पुल बैक किया। देन वापस शरद खोरू ने श्वेता शर्मा को भेजी है, श्वेता शर्मा ने HOD रिसीवर पर्सनल सेक्शन को भेजी है। यहाँ से हम मूवमेंट देख सकते हैं फाइल की क्या मूवमेंट है। डिटेल्स देखिए, कंप्यूटर नंबर क्या है फाइल का, फाइल नंबर क्या है, प्रीवियस रेफरेंसेस क्या है, रेड ऑन, सब्जेक्ट क्या है, अटैच डिटैच्ड,
अगर ये किसी फाइल के साथ या रिसीट अटैच था वो लिंक डीलिंक, कुछ लिंक हुआ है, डीलिंक हुआ है, रेफरेंस, पार्ट, वॉल्यूम, डिस्पैच, मर्ज, डिमर्ज, इस पे आप सब एक्शंस देख सकते हैं इस फाइल पे क्या क्या एक्शंस हुए हैं। अब अगर मुझे ये फाइल किसी को सेंड करनी है, सेम इंटरनल है तो खाली JKIT आएगा। देखिए जो रिसीट में मुझे CC का ऑप्शन आया था, फाइल में वो CC का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइल हम खाली एक पर्सन को सेंड कर सकते हैं, इसमें हम CC नहीं कर सकते। इसमें हम देखिए श्वेता शर्मा, नोटिफाई थ्रू ईमेल, यहाँ पे रिमार्क्स सेम, ड्यू डेट, एक्शन क्या है, चूज वन एंड सेंड करूँगा मैं। इवन दो मेरा ब्लैंक नोट है, अगर यहाँ पे मैंने नोट कुछ भी नहीं लिखा होता, ये दिखा देता, एरर ऊपर एक पॉपअप आ जाता, यू आर सेंडिंग दिस फाइल विद अ ब्लैंक नोट, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो अगर आप ब्लैंक नोट के साथ ही आपको नोटिंग में कुछ नहीं लिखना, आप भेज सकते हैं, लेकिन नोटिंग में आपका नाम आएगा, ऊपर नोट नंबर दिस, नीचे आज का डेट एंड आपका नाम जिन्होंने फाइल सेंड किया। इवन दो नोटिंग कुछ नहीं है, बट नोटिंग में आपका नाम आएगा वहाँ पे। तो ये यहाँ से मैं सेंड करूँगा तो आगे सेंड हो जाएगी। अब सेंड बैक मीन्स जहाँ से मुझे ये फाइल रिसीव हुई है, मुझे उसी को वापस सेंड करनी है। ये टाइम बचाने के लिए कि हाँ, अगर आपने मुझे फाइल सेंड की, मैंने इस पर काम कर लिया, मुझे आपको ही करनी है, मुझे आपका नाम नहीं लिखना, मुझे बस सेंड बैक पे करना है, ये अपने आप उसका नाम फिल कर लेगा एंड सेंड हो जाएगी। लिंक फाइल्स, अगर मुझे इस फाइल के साथ और कोई फाइल लिंक करनी है जो इसकी प्रीवियस रेफरेंसेस हो, अगर वो मुझे इसके साथ लिंक करनी है तो मैं लिंक फाइल्स के साथ वो कर सकता हूँ। अटैच, अगर मुझे अब इसमें कोई रिसीट अटैच करना है, मैं यहाँ से अटैच कर सकता हूँ। अभी क्रिएटेड में कोई है नहीं। बार ऐसा भी होता है कभी कि आपने कोई रिसीट आपको रिसीव हुआ, आपको वो फाइल में अटैच करना है, आपने अटैच का ऑप्शन लिख लिया, लेकिन यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है, इवन दो आपके पास रिसीट अवेलेबल है। उसमें क्या होता है, जो रिसीट बना होता है उसका ईयर डिफरेंट होता है फ्रॉम यहाँ पे जो ईयर अभी दिखाई दे रहा है। आप ईयर चेंज करके उस रिसीट पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे वो रिसीट अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अटैच का ऑप्शन अटैच रिसीट करूँगा। यहाँ पे जो मैंने अभी रिसीट क्रिएट किया उसका ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करके मैं अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप एट ए टाइम 10 रिसीट्स अटैच कर सकते हैं। रिमार्क्स हर जगह देने, विदाउट रिमार्क्स देखिए अटैच का ऑप्शन जो है ग्रेड आउट है। जब तक आप यहाँ पे रिमार्क्स फिल नहीं करेंगे कि आप अटैच क्यों कर रहे हैं, तब तक ये ग्रेड आउट रहेगा। देखिए मैंने रिमार्क्स लिख लिए, यहाँ पे अटैच का ऑप्शन सक्सेसफुली अटैच। देखिए अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल है, इसमें मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहा हूँ। ये इसमें एक रिसीट अटैच है। अब अगर मुझे डिटैच करना है, अटैच में जाके अटैच रिसीट पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी अटैच इसमें रिसीट्स होंगे उसके आगे डिटैच का ऑप्शन है एंड अटैच विथ अनदर। डिटैच पे क्लिक करेंगे, रिमार्क्स एंड डिटैच। ओके, ऐसे आप अटैच रिसीट एंड डिटैच कर सकते हैं। देन पार्क, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नूज का ऑप्शन होता है,
सेम इस पार्क, आपके पास कोई फाइल आई, उसमें अभी आपको कोई काम करना है नहीं, आप बोल रहे मैं अपना इनबॉक्स क्लटर क्यों करूं, मैं इसको कहीं और जगह रखता जो मुझे विजिबल नहीं हो अभी। आप उसको पार्क कर सकते हैं। देखिए मैं पार्क पे क्लिक करूंगा, कंप्यूटर नंबर इज दिस, फाइल दिस, सब्जेक्ट ये है, पार्किंग ड्यू डेट। अब आप इस पार्किंग का ड्यू डेट रख सकते हैं कि मुझे ये कब चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मुझे 2 दिन बाद चाहिए, मैं 18 का रख रहा हूँ, पार्किंग रिमार्क्स एंड ओके। अब मैंने ये पार्क कर ली, ये मेरे फाइल के पार्क सेक्शन में होगा। अब जब ड्यू डेट आएगा ये अपने आप अनपार्क नहीं होगी, इसको हमें मैनुअली अनपार्क करना है। बट आपके पास ये ऊपर जो बेल का आइकन है इस पर क्लिक करके आपके पास एक नोटिफिकेशन रिसीव होगी कि आपकी एक फाइल है जिसका आज ड्यू डेट है, तो आप उसे अनपार्क कर सकते हैं। सेम पार्क में जाना है, यहाँ पे इधर आप ड्यू डेट उसका एडिट कर सकते हैं या अनपार्क कर सकते हैं। अनपार्क में रिमार्क्स, अब वो अनपार्क होके कहाँ पे होगी, जहाँ से हमने पार्क की थी, हम क्रिएटेड से करें, इनबॉक्स से करें, सेंड से करें, वो वापस वहीं पे होगी। ये हमारे पास फाइल वापस। अब इनबॉक्स में आप फोल्डर्स अपने एंड से बना सकते हैं। आपके पास जिस टाइप का कम्युनिकेशन रिसीव होगा आप अलग अलग फोल्डर्स में उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। करना कैसे है, आप इनबॉक्स में आप उन फाइल्स को टिक करके मूव टू माय फोल्डर्स, यहाँ पे अभी जो आपके फोल्डर्स बने होंगे एक तो उनके नाम आएंगे, या आप यहाँ पे कोई फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं या आप क्रिएट न्यू फोल्डर कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी कम्युनिकेशन किस हिसाब से। माय फोल्डर्स में जो भी आपने फोल्डर्स बनाए होंगे वो, अब मैनेज फोल्डर्स में देखिए मैंने 2 बनाए हैं, ट्रेनिंग एंड रिकॉर्ड्स। इसको मैं या तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ या मैं डिलीट कर सकता हूँ। फाइल में भी सेम सर्च का ऑप्शन है जैसे रिसीट में था। आपने इधर कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर जो यहाँ पे पहले ही क्रिएट हो जाता है वो फाइल नंबर, या सब्जेक्ट उसका ऑरिजिन क्या था, या आप यहाँ पे ऐड और रिमूव आउटपुट फील्ड्स कर सकते हैं। आप जितना यहाँ पे फिल आगे फाइल में करेंगे उस हिसाब से आपका जो सर्च ऑप्शन है वो इजी हो जाएगा उनको सर्च करना। अब हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर नंबर है, हम कंप्यूटर नंबर से सर्च कर रहे हैं, हमारे पास दिख रही है कि ये कहाँ पे है, फाइल नंबर ये है, सब्जेक्ट लोकेशन क्या है, मेरे इनबॉक्स में है, सेक्शन क्या है, पर्सनल सेक्शन, सेंट ऑन, फॉरवर्डिंग करंटली विद एचओडी रिसीवर। अब मैं या तो यहाँ से सेंड आगे कर सकता हूँ या इसकी डिटेल्स जो मुझे देखनी होगी मैं यहाँ से डिटेल्स देख सकता हूँ। ये यहाँ से हम फाइल का एडवांस सर्च कर सकते हैं। फाइल का भी सेम है, सेक्शन एंड सेक्शन। अगर आपको विद इन डिपार्टमेंट कोई फाइल सेंड करनी है तो उसके लिए रोल्स। देन कम्स ड्राफ्ट। मेरे पास एक इनबॉक्स में फाइल आई है, इस पर मुझे एक ड्राफ्ट अटैच करना है। ड्राफ्ट के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट, या तो आप क्रिएट न्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी इसमें कोई ड्राफ्ट होगा हम यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्ट में देख सकते हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में।
नॉट अवेलेबल। ड्राफ्ट लिस्ट में अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ड्राफ्ट में क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, सेम जैसे हम नोटिंग में करते हैं, आप इधर या तो टाइप कर सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी आपके पास एक ड्राफ्ट सेव है पीडीएफ में, आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट क्या कर सकते हैं आप, पीडीएफ, डॉक फाइल, ओडीटी, ओपन डॉक, जो एक्सेल फाइल, पीपीटी, आप किसी भी टाइप की फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी एक ड्राफ्ट सेव है, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। ये ड्राफ्ट सैंपल है मेरे पास। यहाँ पे भी सेम है, पीडीएफ एंड डॉक ओनली लेस देन और इक्वल 20 MB। तो ये मैंने एक ड्राफ्ट यहाँ पे अटैच कर लिया इसके साथ। अब ड्राफ्ट का नेचर क्या है, रिप्लाई है या न्यू है। रिसीट नंबर, आप रिसीट नंबर चेंज, इसमें जो रिसीट्स अटैच होंगे आप उनमें से एक रिसीट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये किस रिसीट के साथ ही ड्राफ्ट है। देखिए यहाँ पे आ गया उस रिसीट का नाम और एड्रेस। देखिए यहाँ पे जो भी आप रिसीट सिलेक्ट करेंगे नीचे उसकी डिटेल्स आएंगी कि आप जो ये ड्राफ्ट अटैच जिस रिसीट के साथ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, प्रीफिक्स, लैंग्वेज, मेन कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी एंड सब्जेक्ट क्या है, सिंपल पीडीएफ। देन यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा। देखिए ये ड्राफ्ट हमारा सेव हो गया। ड्राफ्ट नंबर है DFA 78724445, सेम जैसे रिसीट का कंप्यूटर नंबर आ जाता है, फाइल का आ जाता है, सेम ड्राफ्ट का भी एक ड्राफ्ट नंबर आ गया। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, इसका क्या वर्जन है 1। अब इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। एडिट एज एन, मैं या तो इसको रिमूव कर सकता हूँ ड्राफ्ट को, या नया अपलोड कर सकता हूँ, या डिलीट कर सकता हूँ, या अपडेट कर सकता हूँ। अब मैंने पूरा इसमें जो भी मुझे यहाँ पे कुछ करेक्शन करनी थी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। अपडेट करके ये अपडेट आ जाएगा। देखिए अब हम सेम इसमें ड्राफ्ट लिस्ट देखेंगे। देखिए जो हमने अभी अटैच किया 78724445 वो इसमें आ गया। इधर हम इसको इसके वर्जन्स देख सकते हैं, जैसे ग्रीन येलो नोट में हम देखते हैं, या हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। प्रिंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रिंट का रोल होगा। तो इसको हम आगे अगर हम सेंड करेंगे, अब ये विथ ड्राफ्ट चला जाएगा एंड आगे उनको ड्राफ्ट रिसीव होगा। अब जो ये अकाउंट है इस पर ड्राफ्ट अप्रूवर का रोल नहीं है। अगर इस पर ड्राफ्ट अप्रूवर का रोल होता, यहाँ पे नीचे एडिट के सामने अप्रूव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ जाता, हम अप्रूव कर देते। फिर आप इधर या तो इंक साइन इसमें अपलोड कर सकते हैं, या आप डिजिटल साइन जो DSC है वैसे ड्राफ्ट को साइन कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट पूरा ई ऑफिस हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, ड्राफ्ट के रिगार्डिंग या फाइल के रिगार्डिंग, तो